जय हिंद फ्रेंड। एसएससी एमटीएस 2019 का हम लोग फिर से पेपर सॉल्व करेंगे 2/8/2019 सेकेंड शिफ्ट का। इस तरह करके हम लोग 2019 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, 2022 का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपना सुझाव भी दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल? कॉपर, टीन, जिंक। सेकेंड है कॉपर, लीड, सिल्वर। थर्ड कॉपर, जिंक, लीड और लास्ट है कॉपर, आयरन, निकल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका पहला ए, कॉपर, टीन, जिंक। ठीक है, थैंक यू। देखते हैं आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द यूनियन सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर, जिसे रशिया कहते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, 5 ईयर प्लान, प्रेम्बल या कॉन्करेंट लिस्ट। तो रशिया से कौन सा फीचर लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो याद रखिएगा 5 ईयर प्लान लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, डुगोंग इज ए मेजर ऑर्गेनिज्म विच बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? डुगोंग बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपलीपाल, गुल्फ ऑफ मन्नार, मानस या ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी, गुल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट इज एन एनेस्थेटिक एजेंट? ठीक है, एक्सॉन, आर्गन, नियॉन या हीलियम। ठीक है, क्या होगा आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए एक्सॉन, इसका आंसर एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरजीत कौर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट? गुरजीत कौर जो है ये किस गेम से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हॉकी, का आंसर ऑप्शन ए हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा? उड़ीसा में इन चारों में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, आपको बताना है। बोनालू, छप्पर फेयर, बाली, ट्रिटिया या हॉर्नबिल। हॉर्नबिल से आपको क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हॉर्नबिल याद रखिएगा, ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल आपका नागालैंड में। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, बाली, ट्रिटिया। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? बेरी डिजीज जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी खान, अबू फजल, अकबर या भीमसेन। तो इसका आंसर बी, अबू फजल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गोल गुम्बज लोकेटेड? गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? ये गोल गुम्बज से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है घुमा घुमा के, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला। तो इसका आंसर होगा बी, कर्नाटका। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन होगा बी, कर्नाटका। ठीक है, और ये किनके द्वारा निर्माण किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह। और ये कहाँ पर है कर्नाटका में? तो ये भी याद रखिएगा बीजापुर, कर्नाटका में है, वहीं पर ये गोल गुम्बज स्थित है। किनके द्वारा बनाया गया? मोहम्मद आदिल शाह। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डांस इज द फोक डांस ऑफ गोवा? गोवा का कौन सा फोक डांस है इस चार ऑप्शन में? फगुआ, फुगदी, बिहू या मंच। तो याद देखिएगा गोवा का फुगदी फोक डांस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेडियम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? एक्चुअली ये जब 2019 में ये क्वेश्चन बना था, ये करंट अफेयर में था। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए देख लेते हैं। इन चारों ऑप्शन में अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी नया बन चुका है सबसे बड़ा स्टेडियम,
ठीक है, वो हमारे भारत में ही है, आप लोग जानते होंगे, फिर बता दे रहे हैं। द मोटेरा इज़ नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विच कैपेसिटी 1,32,000 स्पेक्टेटर इज़ लोकेटेड एट अहमदाबाद गुजरात। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और स्टेडियम का नाम है मोटेरा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, पर्थ स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में। लॉर्ड्स पूछा जाए तो लंदन में, इंग्लैंड में। ईडन आपका कोलकाता में पड़ता है। मेलबोर्न ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। एक बार जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अभी इसका आंसर होगा मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। उनके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज सूरजकुंड लेक लोकेटेड। सूरजकुंड लेक जो है कहाँ पर स्थित है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। हरियाणा, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। तो आंसर होगा ए हरियाणा, याद रखिएगा। हु अपॉइंटेड द जस्टिस ऑफ इंडिया। सॉरी, यहाँ पर चीफ जस्टिस होना चाहिए था, हाँ, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर चीफ जस्टिस होगा। वो अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर होना प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को किन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु रोट अमुक्ता माल्यदा, ठीक है। ये नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखा गया, अमुक्ता माल्यदा। कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का हरिहरा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ठीक है, याद रखिएगा। विच फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। ये किन के द्वारा लिखा गया है को बताना है। ऑप्शन है सुनील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार या निर्मल कुमार, ठीक है। तो ऑप्शन ए सुशील कुमार। नेक्स्ट, विच बैटल वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सा बैटल हुआ था, ये सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बैटल ऑफ ट्राइन, ठीक है। दो बैटल ऑफ ट्राइन, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन, सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन। अगर ईयर पूछेगा तो 1191, 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन मोहम्मद गौरी ने जीता था, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था, ठीक है, जो बड़ी दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ऑप्शन है राइजोबियम, सूडोमोनस या लैक्टोबैसिलस या ओजोटोबैक्टर। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राइजोबियम। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कुल कितने मेंबर होते हैं, 33, 35, 25 या 23, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए 33, जीएसटी काउंसिल में 33, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, आपको बताना है। 1925, 1922, 1927 या 1930। तो ऑप्शन ए 1925, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द साइलेंट सिटी। साइलेंट सिटी नामक पुस्तक के राइटर कौन है, आपको बताना है। हरुकी मुराकामी या केंजाबुरा ओई या जॉन मिल्टन या माइकल मधुसूदन दत्त।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैंजू बुरु ओई, ठीक है, याद रखिएगा। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द 19th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19 सेशन के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए थे, आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष या सुरेंद्र बनर्जी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल मोहन घोष। याद रखिएगा, ये 19 सेशन मद्रास में हुआ था 1903 में। 1903 में 19 सेशन हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट लाल मोहन घोष को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। 1903 मद्रास सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट? ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू कलेक्ट बाय द गवर्नमेंट, सेकेंड ऑप्शन डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सी नंबर ऑप्शन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, लास्ट है टोटल अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, हम लोग करंट अफेयर को छोड़ के बाकी जितना क्वेश्चन है सभी को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, सभी को करेंगे। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को। कुछ सुझाव हो तो जो भी वो भी बताइएगा, ठीक है, ताकि हम लोग से बेहतर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेर ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे।